नमस्कार भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माता सती और भगवान शिव से जुड़ी वो दिव्य कथा जिसने पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि संपूर्ण जगत में देवी शक्ति के 51 शक्तिपीठों की स्थापना की। यह कथा न सिर्फ श्रद्धा से जुड़ी है बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा और शक्ति के रहस्य को भी दर्शाती है। माता सती राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं। वे भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र और अत्यंत यज्ञ प्रिय माने जाते थे। सती बचपन से ही भगवान शिव को अपना आराध्य मानती थीं और कठोर तपस्या कर उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। लेकिन दक्ष प्रजापति को ये विवाह स्वीकार नहीं था। वे शिव को गृहस्थ जीवन के योग्य नहीं मानते थे क्योंकि शिव भोलेनाथ, औघड़, भस्म विभूषित और बैरागी थे। एक बार राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं, ऋषि मुनियों और राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं दिया। जब सती को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा, यज्ञ में पुत्री का जाना स्वाभाविक है, मुझे अपने पितृगृह जाने से कोई रोक नहीं सकता। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण जाना उचित नहीं है, लेकिन माता सती दृढ़ रही और वे अकेली वहां चली गईं। यज्ञ मंडप में पहुंचकर सती ने देखा कि वहां भगवान शिव का अपमान किया जा रहा है। न कोई उनका नाम लिया गया, न ही यज्ञ भाग में उनका हिस्सा रखा गया। स्वयं उनके पिता दक्ष प्रजापति ने शिव को अपशब्द कहे। अपने पति का अपमान माता सती सहन न कर सकी। उन्होंने कहा, जब यहाँ मेरे प्रियतम शिव का अनादर हो रहा है तब इस शरीर को मैं पाप मानती हूँ। इतना कहकर उन्होंने योगाग्नि प्रज्वलित कर अपने शरीर का त्याग कर दिया। ये दृश्य देखकर यज्ञ स्थल पर हाहाकार मच गया। जब ये समाचार भगवान शिव को मिला तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया, देवताओं को पराजित किया और अंत में दक्ष का सिर काट डाला। बाद में भगवान शिव ने उसे बकरे का सिर लगाकर पुनर्जीवित किया। फिर शिव स्वयं वहां पहुंचे और दुखी होकर माता सती के दग्ध शरीर को अपने कंधे पर उठाकर ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। उनका ये रुद्र तांडव संपूर्ण सृष्टि को हिलाने वाला था। भगवान विष्णु ने देखा कि यदि शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया। जहां जहां माता सती के अंग, आभूषण और वस्त्र गिरे वहां वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई। कुल मिलाकर 51 प्रमुख शक्तिपीठों की मान्यता है। इन शक्तिपीठों पर माता शक्ति विभिन्न रूपों में पूजी जाती है और प्रत्येक स्थान पर भगवान शिव भी भैरव के रूप में विराजमान रहते हैं। अब जानते हैं कि वे 51 शक्तिपीठ कहाँ कहाँ हैं और कौन सी अंग या आभूषण वहां गिरे थे। 51 प्रमुख शक्तिपीठ। प्रसंग। शक्तिपीठ का नाम, स्थान, अंग या आभूषण। 1. कामाख्या शक्तिपीठ, असम, गुवाहाटी, माता का योनि अंग। 2. तारा तारिणी पीठ, ओडिशा, ब्रह्मपुर, स्तन। 3. उज्जैनी पीठ, उज्जैन, मध्य प्रदेश, ऊपरी होंठ। 4. ज्वालाजी पीठ, कांगड़ा, हिमाचल, जिह्वा। 5. हिंगलाज माता पीठ, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, सिर। 6. नैना देवी पीठ, हिमाचल प्रदेश, दोनों नेत्र। 7. कालिका पीठ, कालीघाट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, दाहिना पैर की उंगली। 8. तारा पीठ, बीरभूम, पश्चिम बंगाल, तीसरी आंख। 9. चामुंडा देवी पीठ, कांगड़ा, हिमाचल, बाल। 10. पूर्णगिरी पीठ, टनकपुर, उत्तराखंड, नाभि। 11. श्रीशैलम पीठ, आंध्र प्रदेश, गर्दन। 12. कांची कामाक्षी पीठ, कांचीपुरम, तमिलनाडु, पीठ, भाग। 13. प्रयाग पीठ, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, हाथ का अंगुष्ठ। 14. जगन्नाथ पीठ, पुरी, ओडिशा, हृदय। 15. त्रिपुर सुंदरी पीठ, त्रिपुरा, पांव की उंगली। 16. भीमेश्वरी पीठ, नेपाल, कंधे। 17. सुगंधा पीठ, बंगाल, बांग्लादेश, नाक। 18. विंध्यवासिनी पीठ, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, कलाई। 19. गया शक्ति पीठ, बिहार, स्तन। 20. रत्नेश्वरी पीठ, नेपाल, गाल। 21. भ्रमरी देवी पीठ, कूच बिहार, बंगाल, पृष्ठभाग। 22. किरातार्जुना पीठ, कर्नाटक, दांत। 23. श्रृंगेरी पीठ, कर्नाटक, दांत। 24. कोटिलिंगेश्वरी पीठ, आंध्र प्रदेश, गर्दन। 25. सती पीठ, करवीर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र, 3 नेत्र। 26. जयंत्या पीठ,
असम। बाएं, जंघा 27, कांचनजंगा पीठ, नेपाल भारत सीमा। घुटना 28, मंगला गिरी पीठ, ओडिशा। कंठ 29, शाकंभरी पीठ, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। पीठ भाग 30, कोल्हापुर। महालक्ष्मी पीठ, महाराष्ट्र। नेत्र 31, अलौटी पीठ, बांग्ला देश। गर्दन 32, रामगिरी पीठ, आंध्र प्रदेश। नितंब 33, मानसा देवी पीठ, हरिद्वार, उत्तराखंड। हाथ 34, भद्रकाली पीठ, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। पैर 35, कांचनापुरा पीठ, तमिलनाडु। चरण 36, सूर्यमंडल पीठ, महाराष्ट्र। नेत्र 37, कुमारी कंडम पीठ, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। पीठ 38, महालक्ष्मी पीठ, रत्नागिरी, महाराष्ट्र। गर्दन 39, अट्टहास पीठ, पश्चिम बंगाल। नीचे का होंठ 40, किरीटकोना पीठ, पश्चिम बंगाल। माथा 41, सरवाणी पीठ, नेपाल। हाथ 42, सिंहवाहिनी पीठ, बिहार। गर्दन का भाग 43, जटायु पीठ, चेंगन्नूर, केरल। गर्दन 44, देवी तालाब पीठ, पंजाब। बायां स्तन 45, चंद्रभागा पीठ, कश्मीर। गर्दन 46, पंचसागर पीठ, बिहार। कमर 47, विबाश पीठ, बंगाल। पैर का टखना 48, सती पीठ, सोमनाथ, गुजरात। ब्रह्मरंध्र, सिर का शीर्ष 49, मनोस्कामना पीठ, नेपाल। हाथ का अंगूठा 50, भुवनेश्वरी पीठ, असम। नाभि 51, ललिता देवी पीठ, इलाहाबाद, प्रयाग। हथेली। शक्ति पीठों का महत्व। 51 शक्तिपीठ केवल भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि ये शक्ति के केंद्र हैं। जहाँ जहाँ ये पीठ बने, वहाँ आज भी अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है। भक्त मानते हैं कि यहाँ माता शक्ति की पूजा करने से जीवन की हर कठिनाई दूर होती है। शक्ति और भैरव दोनों का आशीर्वाद मिलता है और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भक्तों, माता सती के आत्मदाह से शुरू हुई ये कथा हमें सिखाती है कि सम्मान और श्रद्धा का कितना महत्व है। भगवान शिव और माता शक्ति की महिमा असीम है। आज भी 51 शक्तिपीठ तीर्थ यात्रा के रूप में किए जाते हैं और भक्तगण वहां जाकर असीम शांति और शक्ति का अनुभव करते हैं।